ठीक है। ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं अभी, एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स? इन केस ऑफ पोलिनोमियल्स राइट इट्स डिग्री। हमने 1 2 3 4 5 6 कर लिया, अब 7 से करेंगे, राइट। अब हमारा क्वेश्चन है ये वाला, 7 8 9 10 11 12। तो अब हम क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 है, वन। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन केस ऑफ अ पोलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। ठीक है, तो पोलिनोमियल को मैंने बोला है कि जब भी किसी भी रूट का पावर किसी भी एक्स वाई टी एस कोई भी दिया वो उसका जो पावर है ऊपर डिग्री है वो माइनस में या रूट में या फ्रैक्शन में होता है तो पोलिनोमियल नहीं होता। और यदि वो होल नंबर में है तो पोलिनोमियल है। ए क्या है? ए पोलिनोमियल है क्योंकि इसका यदि देखा जाए तो पावर 1 है। जब किसी का पावर कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो माइनस में नहीं है, प्लस में है। लेकिन ए क्या है? ए एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, राइट। कांस्टेंट एंड वेरिएबल दो चीज़ होता है। कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, और वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो ए एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो ए क्या है? पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। और इसका डिग्री कितना है? कुछ भी नहीं है, डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, -3/5। ठीक है, इसमें भी देख रहे हैं कोई पावर माइनस में नहीं दिया हुआ है, कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन यह भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ये है पोलिनोमियल। ठीक है, और इसका देखो डिग्री पूछ रहा है, इसमें भी डिग्री कुछ भी नहीं है, तो इसका डिग्री 0 है। नेक्स्ट यानी 9 का क्वेश्चन है, x² बाई 2 -2/x²। ठीक है, हमने बोला है 2 3 चीज़ ही ध्यान रखना है कि यदि इसका x का पावर या t या जो भी लिखा है उसका पावर जो a है वो माइनस में हो तो ए पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे कंडीशन में सॉरी, यदि होल नंबर में होगा तो पोलिनोमियल होगा। ठीक है, पोलिनोमियल। तो इसमें देखो क्या है, ए तो ठीक है, बिल्कुल प्लस में है। ए डिवाइड के नीचे है, तो इसका मतलब ये होता है, यदि इसको आप मीन निकालोगे तो 2/x² का मतलब होता है 2x-2। इसको सही तरीके लिखोगे तो ऐसे होगा। ठीक है, तो माइनस में हो गया, नीचे में है तो माइनस में हो गया, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, वो लिख सकते हो इट हैज़ नो पॉलिनोमियल। ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा है कि जो पॉलिनोमियल है वही बताओ, जो नहीं है उसको छोड़ दो, बट हम यहाँ पे लिख रहे हैं।
ठीक है, 9, उसके बाद 10, का क्वेश्चन है 3 का रूट 2 एक्स स्क्वायर -8। हमने बोला है ध्यान रखना है कहीं माइनस में तो एक्स का पावर नहीं है, ठीक है, कहीं रूट में तो नहीं है, कहीं पॉइंट में तो नहीं है, होल में है ना। देखो बिल्कुल होल में है, रूट के अंदर 2 है, एक्स नहीं है, तो ए भी एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है और डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 2, ठीक है ना, ये वाला डिग्री है, विथ डिग्री 2, ठीक है। नेक्स्ट 11 का क्वेश्चन है 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/2 एक्स स्क्वायर 10 का क्वेश्चन है। यहाँ भी ध्यान से समझना है, सॉरी 11 का, यहाँ भी ध्यान से समझना है कि 2x स्क्वायर नीचे है, ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया कि x का पावर -2, ठीक है। यदि इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम 1/2 एक्स का पावर -2, यदि ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में आ गया, तो हमने बोला है जहाँ माइनस में गया तो पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सीधा नो करो, लिखो ही नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में केवल कह रहा है कि जो पोलिनोमियल वही बताओ। उसके बाद 12 का है 1/5, 5 है इस रूट के अंदर, 5 एक्स का पावर 1/2 +1। देखो हमने बोला है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्स का पावर फ्रैक्शन में है, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद 11, 12, 13 का क्वेश्चन है 3/5 एक्स स्क्वायर -7/3 एक्स +9, ठीक है। इसमें देखना है जब x का पावर कहीं माइनस में तो नहीं है, नहीं है, होल नंबर में, होल नंबर में ही होना चाहिए, यानी कि ये भी एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल। और इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है ज़्यादा वाला, हाई डिग्री लेना है, यानी 2 है डिग्री, देखो x का पावर 2 है, तो इसका डिग्री है 2, ठीक है। नेक्स्ट 13 हो गया, 14 का क्वेश्चन है एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 3/2 + x -3, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने बोला होल नंबर में होना चाहिए, यहाँ पे फ्रैक्शन में है, ठीक है, फ्रैक्शन में है या माइनस में है या रूट में है तो नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए पोलिनोमियल नहीं हो सकता,
14 हो गया, अब 15 का क्वेश्चन है 2x³ प्लस 3x² प्लस √x -1। ठीक है, यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, x आ गया है रूट के अंदर, तो बाहर निकालेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना, तो जब माइनस में चला जाएगा तो इसका मतलब ये है, देखो जब रूट में x होता है तो बाहर निकालने के बाद क्या हो जाएगा, n रूट में, तो यदि बाहर निकालेंगे तो इसको हो जाएगा x का 1/2, तो ये क्या हो गया, माइनस में चला गया, अब फ्रैक्शन में चला गया, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 2 का आंसर। थैंक यू।